ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना। जो टॉपिक है मैं बोल देंगे, बाकी तो आपको पता है। जैसे कि जैसे हम लोग एक जो ऑब्जेक्टिव है आपको अलग अलग टॉपिक से लिया गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ताकि आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, कोलराउज स्टार्ट के गैल्वेनिक सेल से, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद फिर लास्ट करते हैं कोलराउज। राइट, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वीडियो पूरा कवर हो जाएगा आपका, है ना। बेनिफिट है, आधा घंटा खत्म हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे बोलते हैं, क्या पढ़ना है इसमें, तो शॉर्टकट में समझो। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है। एक गैल्वेनिक सेल, जिसको हम लोग 2 और नाम देते हैं, वोल्टेइक सेल बोल देते हैं, इसमें भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव आपका। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद गैल्वेनिक सेल में क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई, कि इसमें आप केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। जैसे आप बैटरी माइंड में दिमाग रखो, जैसे बैटरी का जो यूज होता है, जैसे उसमें देखते हो केमिकल होता है, वो क्या करता है, आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे आपको पंखा चलता है, इलेक्ट्रॉन मूव होता है। तो केमिकल एनर्जी था, आपको फैन मान लीजिए चलने लगा, समझ रहे हो बात। तो हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। राइट, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। डिफरेंस लिख सकते हो। दूसरा टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका उल्टा, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, ठीक है, डन। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देते हैं। ओके, डन। थर्ड टॉपिक है आपका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस। ठीक है ना। तो इसमें क्या है आपका, जिस तरह से आप रेजिस्टेंस पढ़ते हो करंट में, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग कंडक्टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर। सी से नोट करते हैं, फिर उसमें हम लोग स्पेसिफिक कनेक्टिविटी पढ़ते हैं, कपल्स नोट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ पर कंडक्टेंस जो होता है आपका 1/R होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। समझ के बाद, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टेंस, वहाँ पर रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, करंट का विरोध करते हैं, है ना। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना करंट का क्या करेगा, विरोध करेगा। ये सब चीज़ पढ़े थे आप करंट में। ठीक है, चलिए तो टॉपिक पहले स्टार्ट करते हैं, क्या गैल्वेनिक सेल। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि आप उसमें 2 कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और 2 कंटेनर क्या होता है, इसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ZnSO4, इसमें ले लेते हैं हम लोग CuSO4, इसमें जिंक का आयन डाल देते हैं, इसमें कॉपर का आयन डालते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल, इसमें केमिकल है। ओके, तो यहाँ से यहाँ एक वायर को जोड़ लेते हैं इस वाले में, उसके बाद अपने आप रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें हम लोग कुछ एनर्जी नहीं दे रहे, ना हम इसमें कुछ हीट वगैरह नहीं दे रहे, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कुछ बोलते हैं जो अपने आप हो जाए, झरना अपने आप नेचुरल गिरता रहता है। एक होता है आर्टिफिशियल, हम लोग बनाते हैं कि यहाँ से इतना स्पीड से निकले, इतना स्पीड से बने स्विमिंग पूल वगैरह, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अपने आप होता है, केमिकल एनर्जी जो है अपने आप टूटते हैं बॉन्ड्स, उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, इसका मतलब करंट आया भाई साहब, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है आयंस जो है टूटते हैं, और टूटते कैसे होते हैं, इसमें क्या लिए, ZnSO4 लिया और जिंक लिए, इसमें CuSO4 लिया और कॉपर लिए। Zn जो है टूटता है और ये Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो आयंस के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन आया, मतलब आयन का मूवमेंट की वजह से हो रहा है, यहाँ पर करंट आ रहा है। इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा, आयंस का मूवमेंट है। ठीक है, और कॉपर की बात करें, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या जाता है आपका Cu हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ऑक्सीडेशन कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ प्लस था माइनस था, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो गया आपका पॉजिटिव है, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ का मूव कर रहा था। ठीक है, क्लियर, डन। और यहाँ पर क्या है, इस सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट चलते रहता है, एक समय ऐसा आता है कि रुक जाता है। ठीक है, तो रुक जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज लगाते हैं, उसको हम बोल देते हैं सॉल्ट ब्रिज, ताकि ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ते चला जाए। उसमें हम लोग सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं KCl, ताकि वो इक्वेशन को इधर उधर बैलेंस करे, ताकि आगे की ओर मूव करता रहे। ठीक है, क्लियर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, तो Zn से Zn+2 हुआ, डबल लाइन दे देते हैं, फिर Cu+2 से Cu हुआ है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन है उसका वैल्यू होता है जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल पर 0.7
0.76, ओके। और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल में होता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, दोनों प्लस में, ठीक है। प्लस में क्यों? जब इसका रिडक्शन होगा तब प्लस में, इसका ऑपरेशन होगा तब प्लस में। अगर इसको ऑपरेशन को रिडक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ये है Zn से Zn प्लस 2 जो लिखा हुआ है आपका ऑपरेशन है, जिसका वैल्यू होता है 0.74 वोल्ट, ठीक है। सॉरी 76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। अगर यही अगर प्लस 2 इधर कर दें आप और Zn इधर कर दें तो यहाँ पर साइन सिर्फ चेंज करना पड़ेगा, माइनस लगाएंगे 0.6 वोल्ट करेंगे। पास समझ के बाद, ठीक है, डन। कपड़ा कर दिया, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखे कि एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। यहाँ पर अपने आप होने वाला रिएक्शन है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसको सॉल्वेज लगाए बीच में, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा, ठीक है। केमिकल एनर्जी था कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, डन। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए पहला क्वेश्चन है, इन अ गैल्वेनिक सेल एनोड इज, एनोड क्या है आपका? तो एनोड यहाँ पर क्या देखिए आप, एनोड क्या होता है आपका नेगेटिव, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, द सेल इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए आपको अभी बताया केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। खट बनते जा रहा है। तो ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन बनाने के लिए हमको ऊपर मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो थोड़ा सा मिटा लेते हैं ऊपर सा, ठीक। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा मछली ऐसी मुस्कान है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए, मीटर नहीं तो इफ 96500, अब ये जो 96,500 है ना, ये एक फ्राडे का वैल्यू होता है, ऐसा याद रखोगे आप। एक फ्राडे इसका 96,500, ठीक, क्लियर। कितना? 96,500 एक फ्राडे में ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो if 96500 coulombs electricity is passed through the CO4 through its will be limited। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फ्राडे लॉ की बात किया। फ्राडे लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो फ्राडे लॉ दोनों का जिक्र कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। पहला लॉ क्या बोलता है कि जितना ज्यादा चार्ज देंगे, जितना ज्यादा चार्ज देंगे, कंटेनर मान लीजिए कि कंटेनर है, उसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिए हैं सॉल्यूशन में, और ऊपर से हम लोग मान लीजिए कि कुछ रॉड इलेक्ट्रोड डाला हुआ है, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए हैं, उसमें करंट हम लोग पास करवा रहे हैं, ठीक है। जितना ज्यादा करंट हम लोग पास कराएंगे उतना ही ज्यादा जो है उस इलेक्ट्रोड पर मास डिपॉजिट होते चला जाएगा। समझ लो बात। जो उसमें केमिकल जो यूज किए हैं आप, इलेक्ट्रोलाइट, टूट का क्या होगा? बॉन्ड टूट का उसका सब इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग करंट दिए और क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक दिए और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट, मतलब कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, मतलब जितना मास डिपॉजिटेड होगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि इतना, तो देखिए जाए कि CuSO4 का यूज हुआ है। तो CuSO4 जो है क्या हुआ होगा इसके अंदर कि Cu+2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अपना आता है क्या आपका Cu, राइट। यहाँ पर देखा जाए कितना मोल है इलेक्ट्रॉन का? 2 मोल है। यहाँ पर कितना का Cu है? 1 मोल है, ठीक है। 2 मोल यहाँ पर चार्ज है, मतलब कि 2 फ्राडे यूज हुआ है। 2 फ्राडे है तब जाकर 1 मोल डिपॉजिट होता है इस पे, कॉपर पे। तो 1 मोल मतलब कितना? 63.5 ग्राम। 1 मोल कितना? 63.5 ग्राम, क्योंकि मोल इक्वल होता है ग्राम मॉलिक्यूल्स के इक्वल, ठीक है। क्लियर है? पता है ना, ठीक है। तो 2 फ्राडे तब 1 मोल, राइट। 2 फ्राडे था तब 63.5, मतलब कि इतना मोल हो रहा है, राइट। तो हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 96,500 कूलम रहेगा तब। तो 96,500 रहेगा, 2 फ्राडे है ना, मतलब 2 गुना 96,500 है ना। अगर सिर्फ 96,500 रहेगा तो 2 से क्या करना पड़ेगा? इधर डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 63.5 इधर 2 कर लेते हैं, इसको डिवाइड करो तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, ठीक है। इजी, ओके। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा आता है, फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट। अगर यही एल्युमिनियम रहता, अगर वाई दबे एल्युमिनियम रहता, मान लेते हैं इसको जिक्र करता है, एल्युमिनियम रहता तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन आता, तो यहाँ क्या होता? एल्युमिनियम यहाँ होता, यहाँ पर 3 मोल 1 मोल, यहाँ पर 3 फ्राडे होता तो यहाँ पर 1 मोल होता। तो एल्युमिनियम का क्या होता है? कितना? 27 होता है, राइट। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करना पड़ता। समझ लो बात ना क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा? 3 हो गया। 4, तो फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब समझ लो जो हम लोग करंट देंगे, ठीक है, तो केमिकल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? गैल्वेनिक सेल था। तो गैल्वेनिक सेल में देखो कंटेनर अलग अलग है, राइट। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसा नहीं होता, कंटेनर एक ही होता है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड 2 डाल देते हैं। इस बात को समझे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस में कि कंटेनर होगा और 2 इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप NaCl आप यहाँ पर यूज करोगे, तो यहाँ पर जो है इसका अपोजिट याद रखें, यहाँ पर आपका जो है ये होता है आपका एनोड, ये क्या होता है आपका कैथोड। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या कर दिए, बैटरी से जोड़ दिए, करंट इसमें दे रहे हैं हम लोग, ठीक, करंट दे रहे हैं, ठीक। तो करंट दे रहे हैं तो ये NaCl जो है मोल्टेन फॉर्म में, अगर सूखा रहेगा तो टूटेगा क्या, नहीं ना, मोल्टेन फॉर्म रहेगा नहीं, ब्रेक डाउन होगा। क्या बोल रहा है, फ्यूज्ड NaCl बोल रहा है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड, कैथोड पे क्या जाएगा, तो एनोड जो है आपका ये प्लस और यहाँ पर कैथोड का जाएगा माइनस, इसका उल्टा, यहाँ पर क्या था आपका माइनस और इधर क्या था आपका प्लस, इसका उल्टा याद रखें, एनोड पर क्या होता है प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर जो NaCl टूटेगा अगर Na प्लस और Cl माइनस में, तो Na प्लस किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, माइनस वाले के पास। इसका मतलब कि यहाँ इसका फ्यूज इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर क्लियर, वही अगर Cl माइनस का पूछता तो Cl माइनस कौन जाता, प्लस के पास जाता। अगर इसी में पानी अगर डाला होता तो कहानी चेंज हो जाता, अगर एक्वस बोला होता तो कहानी चेंज हो जाता, ठीक है। Na प्लस माइनस के पास नहीं जाता, इस बात को समझिए, क्योंकि H2 है तो वहां पर H प्लस और H माइनस टूटेगा, तो हम लोग वहां पर चेक करना पड़ेगा कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चौथा हो गया आपका पांचवा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल बोलते किसको है, सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, तो सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सेल मतलब एक होता है प्राइमरी सेल, पढ़े होंगे। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, देखिए सेकेंडरी सेल तो आपका यहाँ पर है लीड स्टोरेज और बैटरी, इसका एक और एग्जांपल है निकेल और CD। सेकेंडरी सेल मतलब होता है कि जिसको आप दोबारा आप यूज कर सकते हो, ठीक है, जो लिक्विड होता है आपका अंदर, ठीक है। प्राइमरी सेल मतलब जिसको आप दोबारा यूज नहीं करोगे, ये होता है आपका ड्राई सेल, ये होता है आपका ड्राई सेल, लीलांचे सेल, ड्राई सेल होते हैं जिसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, प्राइमरी सेल, ठीक है। सेकेंडरी सेल लीड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, जो कि ऑप्शन क्या हो गया आपका बी, ऑप्शन हो गया आपका बी, जो कि होते हैं आपका क्या सेकेंडरी सेल, ठीक है, जो कि होते हैं लीड स्टोरेज बैटरी। एक और होते हैं निकेल और कैडमियम, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ निकेल और कैडमियम ही होते हैं, निकेल और कैडमियम ही होते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ निकेल कैडमियम एग्जांपल, ठीक है, निकेल और कैडमियम ही है स्टोरेज सेल्स, ठीक है, सेकेंडरी सेल बोलते हैं इसको, ओके, ठीक। और लीड स्टोरेज बैटरी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोलते हैं। लीलांचे सेल क्या आपका प्राइमरी सेल है, ड्राई सेल में आता है लेकिन इसको दोबारा रिचार्ज नहीं करते हैं, ये होता है आपका रिचार्जेबल, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चले हम लोग, आगे 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 6 फ्राइडे सेकंड लॉ। फ्राइडे सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था, जितना चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा मास उस पर डिपॉजिट होते जाएगा, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आप कंटेनर 3 को अलग अलग ले लीजिए, ठीक है, 3 कंटेनर अलग अलग है, सबको इलेक्ट्रोड से क्या कर दिया आपस में जोड़ दीजिए वायर से, ठीक। और उसमें चार्ज हम लोग देते जा रहे हैं, चार्ज देता है तीनों कंटेनरों में, तीनों में इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका डिफरेंट डिफरेंट है, तो बोलता है कि चार्ज हम लोग तीनों क्या करें सेम सेम दे रहे हैं, तीनों कंटेनर में आपका सेम जुड़ा हुआ है, तो तीनों में चार्ज दे रहे हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा उसके बराबर होगा, जितना सब तो तीनों कंटेनर में इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बता एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बता एक्स फैक्टर, समझ के बाद 3 कंटेनर अलग अलग जितना चार्ज देंगे मतलब तीनों में सेम चार्ज दे रहे हैं, तो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, तीनों में इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा, ठीक, ओके। ये है सेकंड लॉ। तो इक्विवेलेंट वेट की बात करता है, इसमें स्पीड ऑफ एटॉमिक की बात करता नहीं है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉम की बात करता नहीं है, स्पीड ऑफ एटॉम की बात करता नहीं है, अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जितना इक्विवेलेंट वेट होगा वही उतना ही उस पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। फाइनल लॉ, सेकंड लॉ, पहला क्या था आपका W1 W2 बराबर आपका E1 बटा E2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेकंड लॉ, और W1 W2 बराबर Z1 बटा Z2, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ और दिस इज अ सेकंड लॉ, ठीक। 7 नंबर, तो ये कहां से आया था फॉर्मूला, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर वाला फॉर्मूला रेशियो में निकालते हैं 2 कंटेनर को, तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, डायरेक्टली हटता है तो क्या आता है आपका Z कांस्टेंट, ठीक है। चलिए तो आपको रिपीट कर दी। 7 number, the molar conductivity is a maximum for the solution of concentration,
क्या बोल रहा है, मोलर कनेक्टिविटी। तो मोलर कनेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, पहले वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या होता है, हम लोग इसको लैम्डा नोट करते थे, m बराबर कप्पा गुना 1000 बटा c। दिस इज द फॉर्मूला। c इज अ कंसंट्रेशन, k कप्पा, कप्पा इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा इज अ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, द मोलर कनेक्टिविटी इज अ मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन कहाँ है, नीचे। तो जितना ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरी बात, जो मोलर कनेक्टिविटी होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना यूज करते हैं हम लोग, 1 मोल यूज करते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे, 1 मोल पर हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अब हम उसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो मोलर कनेक्टिविटी और भी याद रखेंगे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और नेचर पे भी डिपेंड करता है। 3 बातें ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव उसमें और भी पूछ सकता है। तो मोलर कनेक्टिविटी 3 चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और क्या बोले, टेम्परेचर और एक कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्वेश्चन दिए हैं हम आपको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीचे कम तो ऊपर ज्यादा, तो नीचे कम कौन है, कम कौन है, कम कौन है, ऑप्शन डी हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, सतमा का क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, व्हिच हैज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा, तो आपको ऑक्सीडेशन सीरीज देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर में होता है लिथियम, लिथियम सोडियम में मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप लगा है, ऑब्जेक्टिव में आपको याद करने के लिए बता दे रहे हैं। जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सब आपका आता है मैक्सिमम में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में। ठीक है, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम, सबसे ऊपर होता है लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद फिर हो जाता है आपका नीचे मैग्नीशियम, उसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम, उसके बाद नीचे आता है आपका जिंक। ये सब की लाइन बाय लाइन आता जाता है। ठीक है, कॉपर आता है नीचे। इसमें देखिए, ये देखिए आपका सबसे ऊपर कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, याद हो गया। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो ग्रुप होते हैं एलिमेंट का ग्रुप, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, फर्स्ट सीरीज में, सेकंड सीरीज में। ठीक है, याद कर लेंगे, पहले का तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे याद है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक, when 1 farad of electric current is passed the mass deposited is equal to। अब 1 farad आप पास करवा रहे हो तो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा। अभी तो बताया हम आपको कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है, 1 ग्राम मोल तो होगा नहीं, 1 ग्राम मोल क्या होता है, हाफ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 10वां, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन आर। तो 10वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम मिटा लेते हैं। कहाँ करें, इधर आ जाते हैं, इसको भी डाल लेते हैं। ज्यादा है नहीं, चलिए क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, जिंक का वैल्यू दिया, एफई का वैल्यू दिया। देखिए कि वैल्यू किस चीज में है आपका, क्योंकि सॉल्व जो करते हैं दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए, राइट। ठीक है, जो सॉल्व करते हैं दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। पता कैसे चलता है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस हो रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी देखा ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, अब इसको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज करिए, तो जिंक का ई नॉट Zn से Zn+2 है ना, तो इसको चेंज कर दीजिए Zn+2 से Zn, का वैल्यू कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, Fe का भी चेंज करना पड़ेगा, तो Fe का कितना हो जाएगा, +2 से Fe कितना हो जाएगा, -0.41 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा माइनस लगा दिए, ऑक्सीडेशन में दिया हुआ, रिडक्शन में हम लोग चेंज करते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, ई नॉट सेल का ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या नॉट दिया हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल का खासियत क्या है वो भी बता देते हैं आपको। क्या था आपका, उसका फिक्स टेम्परेचर होता था, उसका फिक्स प्रेशर होता था, उसका कंसंट्रेशन भी फिक्स होता था, कंसंट्रेशन 1 मोल। ठीक है, 1। ठीक है, क्लियर, सब कुछ ध्यान रखें। प्रेशर 8 atm, टेम्परेचर 273 केल्विन, ये सब फिक्स होता है आपका, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीनों फिक्स, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। एक था आपका नर्स्ट इक्वेशन, इसमें आपका फिक्स नहीं था, उसमें कंडक्टिव जो कंडक्टेंस था ऊपर 0.1 0.001 0.0001 ऐसे हम लोग वैल्यू लेकर सॉल्व करते थे, नर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कैथोड दोनों क्या चुनना है, रिडक्शन पोटेंशियल में भी क्या चुनेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में लेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिखा जाए कितना, रिडक्शन पोटेंशियल में कैथोड पे कौन होगा, ई वाला होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम, ये रिडक्शन करेगा 0.41 माइनस ये क्या हो जाएगा, -0.76।
माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.76 माइनस 0.41, 6 माइनस 1574 कितना 35, ऐसे में आया आपका, प्लस में आया। इसका मतलब 0.35 ना, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए, देखो बी है आपका 0.35 वोल्ट हो जाएगा, खत्म। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बस कैथोड में ऐसा नोट करना है, आपको पहचानना चाहिए कैथोड कौन है, एनोड करना है। कैथोड आपका कौन सा हो जाएगा, कैथोड Fe वाला हो जाएगा, एनोड आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 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 ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 10वां ना, 11 सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। अभी आपको स्पॉन्टेनियस बात बताए थे, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप होने वाला रिएक्शन होता है, उसका डेल्टा जी क्या होगा आपका, नेगेटिव होता है, तब उसको ना स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। चीज याद रखेंगे, डेल्टा इज क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, तो उसको क्या बोलता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलता है। ठीक, बाकी सब हटाइए। 12 कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ डेनियल सेल। अब इसका हम लोग सॉल्व करके हमको फॉर्मूला निकालना है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ और सॉल्व करेंगे जल्दी से। Which of the following statement is true regarding a primary cell? तो प्राइमरी सेल की बात किया जाए तो इट कैन बी रिचार्जेबल होता है, और अभी आपको पता है कि जो प्राइमरी सेल होते हैं उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। है ना, ये क्या होगा, प्राइमरी सेल क्या होगा, इट कैन बी रिचार्जेबल, इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा नहीं। निकल कैडमियम जो है क्या है आपका, निकल कैडमियम जो है आपका क्या है, एग्जांपल हो जाएगा किसका, सेकेंडरी सेल का। ठीक है, वहां पे उल्टा बोल दिए थे क्या, सेकेंडरी और प्राइमरी में, जरा एक बार कंफर्म कर लेंगे तो वो ध्यान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, प्राइमरी सेल इट कैन बी रिचार्जेबल, दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक, चलिए 14 कनेक्टिविटी के इज इक्वल टू। अब कनेक्टिविटी किसको बोलते हैं, कनेक्टिविटी कप्पा को बोलते हैं। ठीक है, तो कप्पा क्या होता है, 1/ρ होता है। कनेक्टेंस क्या होता है, 1/r होता है। ठीक है, कप्पा का वैल्यू 1/ρ, तो रो का हम लोग सॉल्व करेंगे तो रो कहां से आएगा, तो r इक्वल टू रो L/A होता है। L/A को हम लोग G स्टार बोलते हैं, मतलब G स्टार मतलब किसी कांस्टेंट बोलते हैं किसको, L/A को। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ लिखा जाएगा, हमको क्या निकालना है, कप्पा, तो रो का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो रो वैल्यू क्या होगा, R into A/L, राइट। किसका, सॉरी रो का वैल्यू हो गया R into A/L, रो का वैल्यू बना, तो रो का वैल्यू यहाँ भरेंगे तो क्या हो जाएगा, R into A/L, L का जाएगा ऊपर, तो इसको लिख लो तो L, ये हो गया कप्पा का वैल्यू L/RA, L/A को क्या बोलते हैं, L/A को क्या बोलते हैं, G स्टार बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बताओ, ये तो L है ना, हाँ 1/R L/A, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका A, और ये भी हो जाएगा क्योंकि हम आपको बताया कि L/A को क्या बोलते हैं, G स्टार बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है। ठीक है, G स्टार R हो सकता है, A भी हो सकता है। ठीक है, डन। 15 क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इतना इज इक्वल टू, इसके लिए ट्रिक है आपको। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, इन्फिनिटी कोलराज लॉ का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके लिए ट्रिक ये है कि इसको सॉल्व करिएगा, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वापस ये लाना चाहिए। मैथ का क्वेश्चन है बस नॉर्मल, इसको सॉल्व करिए। आयरन क्या टूटेगा, आयरन थोड़ी इसको तो NaH4 प्लस OH माइनस टूटेगा। ठीक है, याद रखिएगा NaH4 प्लस OH माइनस टूटेगा। यहाँ देखा जाए NH4 प्लस और Cl माइनस टूटेगा, राइट। यहाँ देखो NH4 प्लस, यहाँ पे NH4 प्लस तो दुगुना हो जाएगा, NH4 प्लस NH4 कितना हो जाएगा, 2, तो मतलब कि ऊपर नहीं आएगा। क्लियर, ये ऑप्शन कट गया। वैसे देखा जाए, यहाँ देखा जाए इसको सॉल्व करने के बाद NH4 प्लस A को आना चाहिए और OH माइनस A को बचना चाहिए, तब आपका सही हो जाएगा। समझ के नीचे देखिए सॉल्व कर लिया जाए तो यहाँ देखा जाए NH4 प्लस A वो है, Cl माइनस A को है। ठीक, इसको सॉल्व किया जाए तो Na प्लस है OH माइनस है, Na प्लस है और OH माइनस है। ठीक, यहाँ देखा जाए तो Na प्लस है और Cl माइनस है, यहाँ पे लगा हुआ है क्या चीज, माइनस का साइन लगा हुआ है। माइनस का साइन लगा हुआ मतलब कि Na पर जो प्लस है, यहाँ पे Na का प्लस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Na वाला कट जाएगा, बच कौन गया, OH माइनस का बच गया और यहाँ पर Cl माइनस का बचा हुआ है।
OH वाला प्लस में है, Cl माइनस वाला कैसे माइनस में है, तो यहाँ जो प्लस में Cl माइनस है वो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। बचेगा वो चीज NH4 प्लस बचा हुआ है, यहाँ पर OH जो माइनस है वो बचा हुआ है, तो NH4 प्लस और OH माइनस जो बचा हुआ था दोनों मिलकर क्या मिलेगा, NH4 OH बन गया। मतलब मैथ की तो तुम सॉल्व करोगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, कभी ट्रिक यही लगाना है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कभी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन नंबर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है आपका, ये वाला सॉल्व करके आपको दिखाना है, हमको सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से और टॉपिक को खत्म करते हैं आज के क्लास। हाँ चलिए तो सॉल्व किया जाए। 12 नंबर दिया हुआ है, देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, इनोड का वैल्यू दिया हुआ है आपका रिडक्शन पोटेंशियल में, और कॉपर का भी वैल्यू दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल में, ठीक है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क, मतलब आपको जी निकालना है, गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, डेल्टा जी बराबर माइनस NEF, ठीक है, मतलब NF इनोट सेल, ठीक। तो पहले इनोट सेल निकाल लेते हैं, तो इनोट सेल निकालिएगा अगर किसका, ये दोनों को मिला के Zn+2 और Cu का, राइट, Zn+2 और Cu कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉल्व किया जाए। क्या बोलते हैं, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड का कौन होगा, Cu का आ जाएगा कैथोड पर और Zn कहाँ जाएगा एनोड पर, तो घटा देते हैं, कैथोड माइनस 0.34 माइनस 0.76, राइट, घटाएंगे और माइनस में तो पहले से ही है 0.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सब सॉल्व करो तो कितना जाएगा 1.1 वोल्ट, ठीक है। इनोट सेल पता चल गया 1.1 वोल्ट, ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिएगा 1.1 वोल्ट, क्योंकि डेनियल सेल्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं। अब देखिए n का वैल्यू, तो n इसमें कितने, दो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है ना, ये मतलब कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, f का वैल्यू कितना आ जाएगा 96500 और e का वैल्यू कितना है आपका 1.1। इसको सॉल्व करें, जो आंसर आया क्या आया, कैसी में है आपका माइनस में, तो माइनस क्या बताता है कि जो रिएक्शन है आपका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, अपने आप होने वाला है, तो कितना एनर्जी लगा उसको, इतना एनर्जी लगा, समझ गए, ठीक है, क्लियर बात। तो आज का क्लास इतना ही, इसका ऑप्शन पाए के दिए नहीं है, सॉल्व करना तो सॉल्व करें तो हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया है जो आप एक बार देख लेंगे, लीलांजे तो एक तो कंफर्म है कि आपका प्रिंसिपल सॉरी प्राइमरी सेल है, ये आपका सेकेंडरी सेल है, तो प्राइमरी सेल को हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ये सेकेंडरी सेल होता है, ये आपका ड्राई सेल होता है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए हो रहा है सारा उल्टा, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, देख लेते हैं दिस टाइप ऑफ सेल का रिचार्ज बाय पासिंग द डायरेक्ट करंट। नॉट रिचार्जेबल है, राइट, ये जो है आपका क्या होता है नॉट रिचार्जेबल, मतलब 13, तो 13 जो है आपका नॉट रिचार्जेबल होता है, इट कैन बी रिचार्जेबल नहीं, रिचार्जेबल नहीं है, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स नहीं है, एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल, ठीक है। ठीक है, तो आपका मरकरी सेल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन बी नहीं होगा ना, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, मिस्टेक हुआ था अभी। तो क्या सीखे हम लोग प्राइमरी सेल में, उल्टा उल्टा हो गया, दिमाग से निकल गया। सेकेंडरी सेल में क्या बोलेंगे, इसको लीड स्टोरेज सेल बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी सेल में क्या बोलेंगे, लीलांचे सेल, प्राइमरी सेल को लीलांचे सेल बोलते हैं, ओके क्लियर। ये होता है ड्राई सेल, लीलांचे जो होता है क्या होता है ड्राई होते हैं, लीड स्टोरेज जो होते हैं आपके लिक्विड फॉर्म में, इसको आप दोबारा रिचार्ज कर सकते हो सेकेंडरी सेल को, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, मतलब दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है, डन, क्लियर हो गया, ठीक। चलिए तो आज का क्लास इतना ही, अगले दिन हम लोग मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स, फिर फिजिक्स का वीडियो 1-2 बना लेंगे, ठीक है, बाय बाय।